नमस्कार, जय जोहार। मैं सुनील और आप देख रहे हैं एसके स्टूडियो। और हमारे बीच उपस्थित हैं आप सबके चहेते, हमारे चहेते सुंदरपुर छत्तीसगढ़ के स्टार, चॉकलेटी स्टार भुवनेश साहू जी। तो आज हम कुछ खास चर्चा करने वाले हैं उनके जीवन और जो पिक्चर है और उनके लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं भुवनेश जी को आप लोगों से परिचित कराना चाहूँगा। जय जोहार। भुवनेश जी हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को जैसे ही आप देखते हैं शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके बीच के जो स्टार हैं भुवनेश जी, उनको आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। और हमारा जो पहला सवाल है भुवनेश जी के लिए, मैं सबसे पहले बचपन में जाता हूँ और बचपन की जो है यादें, उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और ये है, मैं सुना हूँ क्योंकि साथ में कभी कभी हम लोग काम किए थे। और बहुत सारे टीचर्स हैं जो इनके साथ, सर के साथ काम किए हैं। वो बताते हैं कि सर बहुत ही शुरू से बहुत ही टैलेंटेड थे। चाहे वो आपका आर्ट का काम हो, या चाहे बजाना हो, गाना हो, या फिर लेखक लेखन कार्य हो। ऐसे ही बहुत सारे क्या क्या मैं बताऊं, ये पूरा ओवरऑल टैलेंटेड हैं। और जैसे कि आप बहुत सारे पिक्चर में देखे होंगे, बहुत सारे हीरोज देखे होंगे। ये यूनिक है, ये डिफरेंट है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ही है, क्योंकि बचपन में मैं सुना हूँ कि आप कथा भी कहते थे। जैसे कि गांव में आप बचपन में छोटे थे और कुछ ऐसे ही कथा होता है, रामायण वगैरह होता था और बहुत सारे, तो उसमें टीका कथा ये सब कहने का शुरू से ही आप इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। बहुत ही, तो बहुत ही, मतलब क्या कहूँ मैं, आप कुछ बताएंगे बचपन के सर बारे ये में? आपका बड़प्पन है कि आप इतने अच्छे से तारीफ करें मेरे। और रही बात बचपन में रामायण में कथा कहने का, वो हुआ क्या कि जी जी। हम लोग के घर में डेली रामायण होता था। हाँ हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि जो कथाकार जो होते वो नहीं आ पाए। तो वो सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पे लोग, वो जो मंडली जो थोड़ा सा फंस चुकी थी कि हम आगे क्या करें, क्योंकि हमारे पास कथाकार नहीं है। उस टाइम पे बहुत छोटा था और मैंने एक भैया को बोला कि भैया मैं रामायण में कथा कहता हूँ करके। और उस दिन जैसे टीका करना स्टार्ट किया तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उस दिन से हम लोग की एक मंडली तैयार हो गई, छोटे छोटे बच्चों की मंडली। जी जी जी, बहुत और अच्छा। वो मंडली काफ़ी दूर दूर तक फेमस होती थी। और ऐसा भी टाइम आया कि लोग हमारे लिए वेट करते थे, इंतजार करते थे। और जहाँ जिस जगह पे हम लोग जाते थे वहाँ हम लोग का फर्स्ट या सेकंड प्राइज जाता था। बहुत तो बढ़िया। वो चीज़ें था। और जैसे आर्ट। बाजा वगैरह जो बजाने के जो बोल रहे हो, तो उसमें क्या, मेरे घर में बाजा रहता था तो मैं बजाते रहता था, बजाते रहता था, बहुत बजाते रहता बढ़िया। था। तो वो सारी चीज़ें मैं सीख गया था। पेंटिंग में मुझे बचपन से रुचि है। लेखन का जो कार्य है उसमें भी शुरू से इंटरेस्ट रहा है, स्टोरी वगैरह लिखना है। तो वो सारी चीज़ें, मैं परफेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ नहीं, थोड़ा ऐसा थोड़ा कर लेता हूँ मैं। ऐसा नहीं है। परफेक्शन, बहुत अच्छा परफेक्शन है आपका। आर्ट मैंने देखा है, आप लाइव पेंटिंग किए हैं। मैं आपका एक वीडियो बनाया हूँ, मुझे याद है। तो आपका परफेक्शन तो जो है आर्ट में है। और आप पहले, या और एक दूसरा सवाल करना चाहूँगा आपको, कि आप पहले टीचिंग में थे, बहुत अच्छे बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल स्कूलों में आपने काम किया है एज अ ड्राइंग पेंटिंग टीचर। और बहुत ही आपका कला जो है देखने को मिलता है। आज भी मैं उसका वीडियो बहुत सारा बनाया हूँ। तो आप टीचिंग लाइफ इतना अच्छा लाइफ है, इसको छोड़ के, या छोड़ना नहीं कहूँगा, आप वो करते ही हैं, लेकिन आप इस फील्ड में कैसे आना पसंद किए, हीरो कैसे बनना पसंद किए? सबसे पहले यही कि फिल्मों को आपने कैसे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, फिल्म लाइन में मैं शुरू से आना चाहता था। जी और आपको शायद पता नहीं होगा, मैं 3 साल तक स्ट्रगल कर चुका हूँ मैं। जी जी। 3 साल तक स्ट्रगल किया, डोर टू डोर काफी सारे ओ, लोगों के घर गया मैं। ये नहीं और पता जब था। बात नहीं बनी
जब पूरी तरह से हिम्मत हार गया था तब सोचा कि नहीं, कुछ तो कमी है और जिस चीज़ को मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। फिर लगा कि यार लाइफ में क्या करूं क्या करूं, तो उस टाइम पे पेंटिंग में मेरा मैरिड गोल था। अच्छा खासा पे लोगों को लगता था कि अच्छा खासा मैं पेंटिंग कर लेता हूँ, और कुछ अच्छे अच्छे स्कूल ने मुझे ऑफर भी किए कि एज ए आर्ट टीचर आपको काम करना चाहिए करके, तो मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये मन में था कि नहीं, मुझे फिल्म लाइन में जाना है, फिल्म लाइन में जाना है। मेरे अंदर का जो कीड़ा था वो मुझे काटता था कि आपको फिल्म लाइन में जाना है। फिर बहुत सोचा विचार किया कि कैसे एंट्री करूं, तो एज द राइटर मैं पहले इंडस्ट्री में एंट्री किया। उसके बाद रास्ता खुद ब खुद बन गया। जी जी, बहुत बढ़िया। और दूसरा है कि ये सुनने में आया है कि आप पहला पिक्चर जो है सुंदर मोड़ छत्तीसगढ़ से किए, उसमें बहुत ही कुछ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत कुछ सीखे। और अब, ऐसे सुनने आए हैं कि आप ऐसा हर एक काम को किए उस पिक्चर में, जो एक स्पॉट बॉय जो होते हैं वो सब चीज़ें पूरा करते थे। तो ये आपके लिए निगेटिव हो सकता है, लेकिन एक बेनिफिट भी है, क्योंकि आपने इस छोटे से छोटे चीज़ों को आपने ऐसे किया, इतना मेहनत किया, उसी का फल है कि आपको आज सभी पसंद करते हैं। उस पिक्चर में आपका जो काम है उसको सभी लोगों ने पसंद किया, सराहा। आपको चॉकलेटी स्टार के नाम से भी पुकारा गया बहुत सारा। और साथ साथ में क्या बताऊं, बहुत ही पसंद किया गया है आपका पिक्चर। और उसमें कहानी का जो संदेश था सबसे बहुत यूनिक और प्यारा संदेश था। हमारा जो रोटी कपड़ा है हमारे छत्तीसगढ़ का संस्कृति के ऊपर है। संस्कृति को जो गौर से देखेंगे तो संस्कृति हमारा उसमें दिखाता है। कुछ चीज़ें ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें निगेटिव था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जो मेन टॉपिक था वो आप उभर के आया, लोगों को समझ में आया कि जो बाहरी लोग हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ को। तो बहुत ही अच्छा कहानी लिखा, और ये लेखक आप ही रहे। उसमें बहुत सारे आपने दो तीन गाने ऐसे आपने खुद राइट लिखा है, और बहुत ही सुपर हिट रहा है। मैं एक गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, नदिया में डोंगा चले, सुंदर मोर छत्तीसगढ़ टाइटल सॉन्ग तो बहुत ही खास था, बहुत ही प्यारा। आज भी मैं मोबाइल में रखा हूँ, चलाते रहता हूँ। तो अब ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपको मैं सिर्फ एक और सवाल पूछूंगा कि आपने पहला पिक्चर इतना स्ट्रगल किया, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, दूसरे पिक्चरों का सितारा आपको बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, तो दूसरा पिक्चर जैसे ही मिला आपको असली कलाकार, उसका भी एज अ राइटर आप खुद किए हैं, उसमें लेखन का कार्य किए हैं, साथ साथ में उसमें जो गायन था उसका भी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पिक्चर के बारे में? असली कलाकार के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि नीरज सर जो है आज से जी 1 साल 1.5 साल पहले स्टोरी बनाना, मतलब फिल्म बनाना चाहते थे, और एक अच्छी स्टोरी की तलाश में वो थे जी कि मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म में कोई अच्छी फिल्म लेकर बनाऊं करके। तो एज हम लोग एक बार ऐसे बातचीत में मैंने उनको स्टोरी सुनाया कि सर एक मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जी जिस पे काम किया जा सकता है, और वो कॉन्सेप्ट उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर नीरज सर ने पूरा अपना टीम बनाया, बॉम्बे की टीम लाया और अच्छी खासी टीम बनाया, और उसके बाद जो है चीज़ें स्टार्ट हो गया और फ्लोर पे है आज। जी जी जी, बहुत अच्छा, हम्म। बहुत जल्दी शूट हुआ। सुनने में आया है कि 18 से 20 दिन में ही ये पिक्चर शूट कर दिया गया, और बहुत ही अच्छा डायरेक्शन का टीम था, मैं सुना हूँ। तो और आगे जो है मैं पूछना चाहूँगा कि उसमें कुछ ऐसे खास छोटे छोटे बातें हैं जिसे आपको पूछ सकता हूँ, हम्म। है ना? हम्म। तो जो है हीरोइन के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। जो है हीरोइन से आप बहुत क्लोज रहते थे, सुनने में आया है, और बहुत ही दोनों एक दूसरे से बहुत ही कॉम्बिनेशन जनता थे, एक साथ बहुत रहते थे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कोई खास तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक चीज़ बोलूँगा कि हम लोग ट्यूनिंग बहुत अच्छा था। जी उनका सोच और मेरा सोच जो था वो मिलता था एक दूसरे से, जी और हर टाइम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने उनको सपोर्ट किया, जी और यही खास वजह था कि हम लोग क्लोज थे, और एज अ दोस्त हर टाइम एक दूसरे को हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और मुझे आस्था के साथ काम करने में बहुत मजा आया। बहुत अच्छा है। आस्था जी भी बहुत अच्छा एक एक्टर हैं, 2-3 पिक्चर कर चुके हैं, है ना? तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि एक साथ रहते थे, और बहुत सारे कलाकार रहते हैं कि अफवाह उड़ जाता है कुछ कुछ, है ना? तो चलिए बात को नेक्स्ट मैं जो है आप पूछना चाहूँगा। अब नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा सभी के मन में ख्याल में आता है
और जैसे चार अंधों के नाम से सुनते ही बहुत सारे पिक्चर आ चुके हैं, बॉलीवुड में तो आते ही रहते हैं, चार अंधों के ऊपर एक दो कहानी बन चुकी है। तो जैसे कि पिछले अंधे, चार अंधे जो है बैंक लूटने वाला कार्य हुआ था, ऐसा कुछ पिक्चर था। तो उस टाइप से पिक्चरें हैं। तो ये आपका जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पहले बार है। और साथ साथ यमराज और चित्रगुप्त का जो है कॉमेडी सीन्स भी बहुत सारे पिक्चरों में देखने हैं। तो इसमें क्या खास बात है कि असली कलाकार में इनमें कुछ अलग खासियत क्या है, फिल्म बताना असली चाहेंगे? कलाकार जो है अपने आप में ही खास है, सही बात है। क्योंकि ये ऐसे अंधों की कहानी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है लाइफ में, बहुत दुख दर्द तकलीफ उनके लाइफ में, और पूरे इमोशन जो एक माँ के जो इमोशन जो होता है इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अंधों का जो इमोशन है उसको दिखाया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही बात बोलना चाहता हूँ कि इंसान अगर किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से अगर कमजोर है तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जी जी, बहुत बढ़िया। अगर आपका दृढ़ संकल्प है, लाइफ में एम है, और उस एम को हासिल करने के लिए अगर आप सच्चे दिल से अगर मेहनत करते हो तो मुझे विश्वास है कि आपके शरीर में कितनी बड़ी कमजोरी क्यों ना हो, एक टाइम आएगा जब आप अपने एम को अचीव करोगे। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया बात। और मैं एक खास बात बताऊंगा। जो एक किसी चीज़ से विकलांग होते हैं, जैसे उसका सेंस काम करना बंद कर देता है, कोई आंख कमज़ोर है, तो वो ऑटो में ऐसे पढ़ लेते हैं। उनकी एक हाथों से, उनके हाथों में वो सेंस आ जाता है। तो एक सेंस अगर काम करना बंद कर देता है तो दूसरा काम करना स्टार्ट कर देता है, वो दुगुना हो जाता है। वो एक सेंस का दूसरा सेंस जो है उसका ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ऐसा है कि उसमें कुछ यूनिक तो उनमें भी होती है। तो किसी को भी उदास नहीं होना चाहिए। पिक्चर देखें, सभी को देखना है। और कुछ और ख़ास बातें जैसे कि कलाकार, जो कास्टिंग था, कास्टिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हमारे पुराने पिक्चर सुंदर मोड़ छत्तीसगढ़ में ऐसा खास कुछ बड़े सितारे नहीं नज़र आए, ऐसा मुझे लगा। तो फिर भी पिक्चर बहुत अच्छा रहा, सुपर हिट रहा। तो इस पिक्चर में कुछ कास्टिंग के बारे में बताना चाहें? आ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो होता है वो स्टोरी होती है। जी जी। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है तो यकीनन आप नए कलाकार से भी अच्छे कर सकते हो काम। अगर आपकी स्टोरी ही अच्छी नहीं है तो आपके स्टार कास्ट होने से भी कोई मतलब नहीं है। और रही बात असली कलाकार की, तो असली कलाकार की खास बात ये है कि असली कलाकार की स्टोरी जो है बहुत ही शानदार है। जी जी, बहुत। सुंदर मोर छत्तीसगढ़ का थीम एक अलग थीम है और इनका इस फिल्म का थीम अलग है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि ये स्टार कास्ट फिल्म है। बहुत बढ़िया। टेक्नीशियन टीम बहुत तगड़ी अच्छी है। थी, तगड़ी टीम थी। डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर जो आए थे वो बहुत तगड़ी थी, क्योंकि उनका जो थीम है, जो उनका थिंकिंग है वो एकदम एक लेवल, हाई लेवल, लेवल पे बॉलीवुड था वो। लेवल के लिए हाँ, मुंबई से आए हैं। ओवरऑल हमारा प्रोड्यूसर जो सर जो थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोऑपरेटिव थे बहुत। 100% दिया जी। फिल्म में कि मैं जो फिल्म बना रहा हूँ उसमें किसी तरह से कमी ना हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक एंगल से, हर एक हर एक लोगों ने इस फिल्म में अपना 100% दिया है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो बहुत अच्छी टीम थी और मुझे गर्व है, मुझे प्राउड फील हो रहा है इस फिल्म के लिए कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश जी। और मैं इसी के साथ आप लोग को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इस पिक्चर को देखने के लिए ज़रूर आइए। और ये बहुत जल्दी लगने वाला है, और कब लगने वाला है बताएंगे हमारे भुवनेश जी। सर ये जो फिल्म है वो जुलाई में रिलीज होने का प्लान चल रहा है। अभी एडिटिंग वगैरह काम स्टार्ट हो चुके हैं। जी। तो उम्मीद है कि जुलाई में वो फिल्म जो है लोगों तक पहुंच जाएगी। और आप लोगों से दुआ है, प्रार्थना है कि पहली बार एक ऐसा अलग कॉन्सेप्ट में एक फिल्म आ रही है। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप जब टॉकीज से जब फिल्म देख के जब बाहर निकलोगे तो सचमुच आप उन कलाकारों को सैल्यूट करोगे जो जो इस फिल्म में काम किए हैं। और सभी दर्शकों से निवेदन है, प्रार्थना, मेरा हाथ जोड़ करके कि प्लीज आप लोग छत्तीसगढ़ी फिल्मों को देखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिल्म एक ऐसे फिल्म है जो हमारी जो लोक संस्कृति है, जो हमारा भाषा और बोली है
जो आज पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, वो सारी चीज़ों को हम फिल्मों के माध्यम से आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं, आप तक परोसने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग फिल्म नहीं देखोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम अपने छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और लोग सिर्फ कहानियां चुटकुला में याद करते रहेंगे। आप जिस तरह से दूसरे भाषा की फिल्म को अपना प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, चाहे लाइक बॉलीवुड की फिल्म हो, साउथ की फिल्म हो, यहाँ तक कि कुछ अभी चीज़ें ऐसे हो रही कि आप भोजपुरी फिल्मों को भी हम लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो सोच है छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए वो थिंकिंग नहीं आ पाया जो आना चाहिए। जिस दिन आप लोग छत्तीसगढ़ी फिल्मों को देखना स्टार्ट कर दोगे, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप छत्तीसगढ़ी फिल्मों को देखना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को सपोर्ट करें, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी संस्कृति को सपोर्ट करें। जय जोहार। थैंक यू। और लास्ट चलते चलते मैं एक और कॉमेडी कुछ ऐसा कुछ बताइए कि कॉमेडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये पार्ट छूट गया था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कॉमेडी में क्या क्या है ऐसा कुछ खास। देखिए, कॉमेडी तो इसमें कूट कूट के डाला गया है स्टार ताकि में क्या क्या है, कौन एक कौन है? मसाला फिल्म है ये। जी और यमराज और चित्रगुप्त की कॉमेडी है जो आदमी को लोट पोट कर देंगे, तो इस तरह की चीजें हैं। जी जी बिल्कुल। जी। तो स्टार में कौन कौन से हैं इसमें? अच्छे कुछ नए कलाकार हैं या पुराने कलाकार? स्टार कास्टिंग है, भोजपुर जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में फेमस है। जी और धर्मेंद्र सोनी जी है जो जिनका कैरेक्टर यमराज को सूट करता है, तो स्टार कास्ट है। बढ़िया, थैंक यू, नमस्कार, जय जोहार। जय तो जोहार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करिए और छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बढ़ावा दीजिए। जय जोहार। जय जोहार।